वीएफडी जो है वो नया लगा रहे हैं, इसके बाद कौन सी जो है ना सेटिंग करना ज़रूरी होती है, या वीएफडी रीस्टोर हो गई है तो जो है ना इन्वर्टर ट्रिप कर रहा है, तो अब कौन सी सेटिंग करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आबिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आबिद इलेक्ट्रिक। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपनी वीएफडी जो है वो नई लगा रहे हैं या किसी वजह से आपने वीएफडी को रीस्टोर कर लिया है, तो इसके बाद कौन सी सेटिंग जो है वो सोलर पर करना ज़रूरी होती हैं। तो आज सारी बातें डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों अगर आप वीएफडी नई लगा रहे हैं या रिस्टोर हो गई है, तो आप इसका प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो एक दफ़ा आप सबसे पहले इसको दोबारा रिस्टोर कर लें। तो ये वीएफडी को रिस्टोर कैसे करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। तो वीएफडी को रिस्टोर करने के लिए आपने जो है ना प्रोग्राम में आ जाना है, प्रोग्राम का बटन दबाएंगे, यहाँ पे डाटा इंटर करेंगे तो आपने P017 पे आ जाना है। तो P017 पे आने के बाद आपने जो है ना यहाँ पे डाटा इंटर करना है। तो डाटा इंटर करेंगे तो यहाँ पे 0 वैल्यू शो हो रही है, तो आपने इसको यहाँ पे 1 कर देना है। जो 1 करेंगे और डाटा एंटर करेंगे तो आपकी जो वीएफडी है ना वो रीस्टोर हो चुकी है। तो अब रीस्टोर करने के बाद जो है ना वीएफडी में 2 ही पैरामीटर या 2 ही ग्रुप की सेटिंग करना ज़रूरी होती है, एक मोटर और दूसरी प्रोटेक्शन की। तो मोटर्स की सेटिंग करने के लिए हम प्रोग्राम में दोबारा आएंगे और P2 ग्रुप में आ जाएंगे। तो P2 ग्रुप जो है ना ये मोटर का ग्रुप है, इसमें सारे मोटर्स के एम्पियर वोल्टेज वगैरह एडजस्ट होते हैं, फ्रीक्वेंसी वगैरह एडजस्ट होती है। तो P20 पे आप जब डाटा इंटर करेंगे तो इसको यहाँ पे 0 आपने 0 ही रहने देना है। तो P201 पे आप आएंगे तो ये है इन्वर्टर्स के किलोवाट। तो इन्वर्टर्स में आप एचपी के हिसाब से मोटर एडजस्ट नहीं कर सकते, आप किलोवाट के हिसाब से फीड करेंगे। तो 20 एचपी की जो मोटर होती है वो 15 किलोवाट की होती है, तो हम यहाँ पे 20 एचपी का डाटा फीड करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम 15 किलोवाट फीड करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे 15 किलोवाट फीड करेंगे तो 15 किलोवाट के हिसाब से सारा डाटा ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, एम्पेयर और वोल्ट भी। अगर आप वोल्ट और एम्पेयर कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम 15 किलोवाट फीड कर देते हैं। तो आप P202 पे आ जाएगा इसकी मोटर की फ्रीक्वेंसी, यानी कि मोटर कितने साइकिल की है। 50 साइकिल की है तो हम यहाँ पे 50 फीड करेंगे, और अगर 60 एच जेड की है तो हम यहाँ पे 60 एच जेड फीड करेंगे। यानी कि फ्रीक्वेंसी को एच जेड भी बोलते हैं और साइकिल भी बोलते हैं। वो आप अपनी मोटर की नंबर प्लेट पे भी देख सकते हैं मोटर कितने साइकिल की है। ठीक है, तो इसके बाद आपने आ जाना है P203 में। तो यहाँ पे मोटर के आरपीएम है, अगर मोटर आपकी 1400 आरपीएम की है तो आप यहाँ पे 1400 फीड करेंगे, 1460। अगर आपकी 2800 या 2900 आरपीएम की मोटर है तो आप यहाँ पे 2900 या 2800 सेव कर देंगे। तो इससे ये होगा कि आपका जो इन्वर्टर है वो मोटर के एक्यूरेट आरपीएम शो करवाएगा। तो उसके बाद आपने आ जाना है P204 पे। तो P24 पे जो है ना यहाँ पे इसके आउटपुट वोल्ट हैं, यानी कि जो इन्वर्टर आपका मोटर को वोल्ट देगा। तो अगर आपकी मोटर 380 वोल्ट की है तो 380 रख दें, अगर आपकी 440 वोल्ट की है तो 440 रख दें। मोस्टली जो है ना 380 से लेकर 440 ही रखने चाहिए। तो आप जो है ना 380 या 400 या 420 440 तक रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद P205 में आ गई है मोटर के अम्पेयर्स की रेंज, यानी कि कितने लोड पे जाके आपका इन्वर्टर आपकी मोटर को बंद करवाए। तो 20 एचपी की जो मोटर होती है उसकी काबिल बर्दाश्त तकरीबन 30 से 32 अम्पेयर लोड होती है। तो हम यहाँ पे जो है ना 28,000 या 5 पे इसको फीड कर देते हैं। तो जब हम 28,000 या 5 पे फीड करते हैं, तो जब हमारी मोटर 28,5 अम्पेयर पे जाएगी तो ये हमारी वीएफडी खुद ब खुद इसको ट्रिप करवा देगी। तो अब जो है मोटर की तमाम जो है ना सेटिंग हो चुकी हैं। इसके बाद जो ज़रूरी सेटिंग होती है वो होती है सोलर्स की। जैसे ही हम सोलर पे वीएफडी को रन करते हैं, अगर हम सोलर्स के पैरामीटर नहीं करते तो हमारी वीएफडी ट्रिप हो जाती है, यूयू का एरर दे देती है या कोई और एरर दे देती है। ठीक है, तो उस यूयू के एरर से बचने के लिए आपने पीबी ग्रुप में आना होता है। तो ये प्रोटेक्शन ग्रुप है। तो PB00 पे जो है ना इनपुट के प्रोटेक्शन है, यानी कि फेस फेलियर और ये वो इनपुट के। और PB01 पे जो है ना ये आउटपुट की फेस फेलियर, यानी कि एसपीओ का फॉल्ट वगैरह, यानी कि अगर आउटपुट पे कोई भी फेस मिस होता है तो ये ट्रिप नहीं करवाएगा। अगर यहाँ पे एक वैल्यू होगी तो ये इनेबल है, अगर यहाँ पे 0 कर देंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। तो आउटपुट पे कोई भी फेस मिस होता है
तो जो है ना आपकी जो है ना मोटर जल सकती है। तो आपने जो है ना PB01 की जो 1 है इसको 1 ही रहने देना है, इसको आपने 0 नहीं करना। तो उसके बाद आपने आ जाना है PB4 में। तो PB4 जो है ये आपका जो है ना यूयू का एरर ख़त्म करने का फॉल्ट है। PB4 और PB5 का ग्रुप जो है ना ये आपके यूयू के एरर को ख़त्म करेगा। तो अगर आपके इन्वर्टर में यूयू का एरर आ रहा है तो आपने PB4 और PB5 की सेटिंग को ज़रूर देखना है। तो PB4 को आपने किस तरीके से एडजस्ट करना है, अगर आप 550 वाट के 12 सोलर पैनल लगा रहे हैं तो आपने इसको तो 75 से 80 के दरमियान रहने देना है। अगर आप जैसे जैसे आप सोलर पैनल बढ़ाते जाएंगे तो आपने यहाँ पे जो है ना इसकी लिमिट भी बढ़ा देनी है। तो अगर आप 17 सोलर पैनल लगाते हैं 550 वाट के तो आपने इसको 110 पे रखना है। अगर आप 17 से कम लगा रहे हैं तो आपने उस हिसाब से इसके नंबर्स यहाँ पे कम सेव करने हैं। तो उसके बाद आपने PB5 में आ जाना है। तो PB5 की ही वजह से जो है ना यूयू का एरर आता है। तो PB5 में आपने जो है ना P2 ग्रुप में जितनी फ्रीक्वेंसी मोटर की फीड की है तो आप यहाँ पे उतनी फीड कर देंगे, यानी कि 50 फीड करेंगे। तो अगर धूप कम हो या ज़्यादा हो, अगर बादल भी आ जाएं तो आपकी मोटर स्लो हो जाएगी, अदरवाइज ट्रिप नहीं करेगी अगर आप यहाँ पे 50 फीड कर देते हैं। ठीक है। तो इसके बाद जो है ना ये PB06 है, ये ओवर वोल्ट की प्रोटेक्शन है, आपने इसको भी एक रहने देना है। और इसके बाद आपने PB07, तो PB7 जो है ना ये इसमें होता ये है कि अगर आप सोलर पे इन्वर्टर रन कर देते हैं तो आपके अगर वोल्ट 700 से ऊपर है तो बाद टाइम ऐसा होता है कि आपका इन्वर्टर जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आप बंद करते हैं तो थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी डाउन करके इन्वर्टर बंद हो जाता है, तो स्टॉप नहीं होता, मोटर ऐसा ऐसा चलती रहती है। तो उस सूरत में आपने जो है ना ये PB7 150 कर देना है, तो आपकी मोटर जो है ना बंद भी हो जाएगी और चल भी जाएगी। ठीक है। तो ये आपकी जो है ना ये दोनों सेटिंग, दोनों ग्रुप की जो सेटिंग है ये इन्वर्टर को रीस्टोर करने के बाद करना ज़रूरी होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।